जय हिंद। वेलकम टू तेजस डिफेंस एकेडमी देहरादून। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी राजीव। आज हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, एसएसबी की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है कि इंटरव्यू आप इंटरव्यू में क्या फेस कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। रिटर्न तो समथिंग अबाउट 60 to 70 जो बच्चे जो मेहनत करते हैं 100 में से 60 to 70 बच्चे रिटर्न क्लियर कर लेते हैं। आकर जो मेन जो उनका रिश्यू आता है, एसएसबी का रिश्यू इज सो वेरी लो, सॉरी, तो उसका वो रिश्यू बहुत कम है, तो उसमें इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो हम अपने इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऑफिसर्स के आगे कैसे बात करेंगे, या आप किसी भी महकमा में जा रहे हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हमने अपने किस टाइप से थोड़ा सा हट के डिफरेंट हमने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। हो सकता है कोई इतने कहते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से, सो दैट आई एम नॉट टॉकिंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्लूइडली, सो दैट कि इंटरव्यू हाउ टू फेस इंटरव्यू, तो उसमें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है बेटा, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल डिटेल में जाइए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी आप बात कर सकते हो, तो भी आप रिकमेंड किए जाते हो। तो बात करते हैं इंटरव्यू दौरान जो होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो, जाते जैसे आप कहते हो मैं कम इन सर, एंटर करोगे, जाने के बाद जाते सार आप सीट नहीं लीजिएगा, सीट से कम 1 या 2 कदम सीट से थोड़ा दूर बैठिएगा। अपने इंटरव्यूअर को देखो, आप जो इंटरव्यू ऑफिसर्स हैं उनको देखिएगा, अपना रिज्यूम आगे पुटअप करो। रिज्यूम पुटअप करने के बाद अचानक ही साइड से कहीं से आवाज आएगी, प्लीज टेक योर सीट। तो उसके बाद आपने चारों ओर देखना, जो जितने भी इंटरव्यूज होंगे क्योंकि नजर मारना है, फिर बोलना थैंक यू सर। उसके आप सीट में आगे बैठोगे, बैठते सार हाथ मूवमेंट बिल्कुल नहीं, हैंड मूवमेंट नहीं होगा, आइज रोलिंग नहीं करनी है, कि आइज रोलिंग करोगे ना, हाँ सर यस सो तो बोलेंगे यार यार रिशु क्या हो रहा है इशू बेटा, ऐसे काम नहीं करने। क्योंकि अगर आप ऐसे काम करोगे, आइज रोलिंग करोगे, तो बोले आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने क्या करना, आइज कांटेक्ट रखना है। तो ये ध्यान रखना, इंटरव्यू बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पैर, जब हम बैठते हैं, पैर को जब घबराहट होती है आदमियों में, तो पैर को हिलाना शुरू कर देते हैं, ये बहुत गलत चीज है। पैर को हिलाना नहीं है, हैंड मूवमेंट नहीं करना, आइज रोलिंग नहीं करनी है। तो ठीक है, जब बैठोगे तो आप सीट में, तो पीछे की जो आपके बैकबोन है, जो पीठ में 3 जो हमारे जो हड्डियां हैं, 3 रिब्स हैं, तो उसको पीछे लगाना है। पूरा पीछे टच होके नहीं बैठना, आगे झुक के नहीं बैठना। दोनों चेयर्स में साइड में हाथ रखना है इस तरीके से, ये तो आप इस टाइप से अभी हाथ रख सकते हो। तो ये बैठने का तरीका है। जैसी आवाज आएगी आपको कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और आज का यदि सेशन गो टू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसमें जाएगा कि आप आज अपने बारे में क्या बताने जा रहे हो। नेम, नाम की बात आती है। आई एम राम श्याम, जो आपका नाम है। माई नेम इज, आप ये भी कह सकते हो माई नेम इज, ठीक। उसके अलावा आप कह सकते हो माई सेल्फ, बोथ आर करेक्ट, जो आपको इजी लगता है उस वक्त। उसके बाद बात आती है कि आपके प्लेस की बात आती है। और इंटरव्यू का ध्यान रखना कि एक सीक्वेंस का ध्यान रखना, कि डायरेक्ट नहीं बोलना। इंटरव्यू अपना नाम बता रहे हो, फिर आप फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हो, स्किल बता रहे हो, हॉबीज बता रहे हो, फिर अपना एजुकेशन बता रहे हो। इन चीज़ों को ध्यान रखना, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आऊँ आपके आगे। बेटा ध्यान रखना, इसको बहुत आराम से सुनना, आपके काम की चीज़ है। हाईएस्ट एजुकेशन और प्लेस, उसके बाद आता है आपका नाम, प्लेस, हायर एजुकेशन। तो इस टाइप से जो 3 सीक्वेंस है, इसलिए अलग बनाया गया है। पहले नाम आपने बताया, नाम के बाद आपने बताना प्लेस। आई एम फ्रॉम देहरादून, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आप जहां से भी हो। या आई बिलोंग टू, बोथ आर करेक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो उस सिचुएशन में। अब बात आती है नाम, स्थान, और अब आएगा हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आई एम ग्रेजुएट इन, जो भी हो आप, ग्रेजुएट इन एमए, बीए, बीकॉम, जो सो एज इट इज, जो आपने कर रखा, आपने ये चीज पक्का मेंशन करना है। या बताना माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज, आप इस टाइप इंट्रोड्यूस, माय हायर क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट +2 एमए, बीए, बीकॉम, डबल एमए, जो आपने किया है। माय हाईएस्ट एजुकेशन के बाद आती है, या तो आप 10th वाले बच्चे हो, 12th वाले बच्चे हो, एनडी वाले बच्चे के ज्यादातर 12th वाले हैं, सभी जने एनडी के बच्चे। तो उस सिचुएशन में आपने कहा ना, आई हैव रिसेंटली डन माई 10+2, और उसके बाद अपना अपना परसेंटेज वगैरह बताना है
कि मेरा इतना परसेंटेज था, ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन्फॉर्म दैट ऑल्सो, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो भी जरूर मेंशन करना। ये ना सोचना कि नहीं बताऊंगा ये वो, तो आपको बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। उसके बाद आपका आता है स्किल एंड एक्सपीरियंस। आई एम क्वाइट गुड इन, किसमें हो आप? क्वाइट गुड इन, जिसमें आप थोड़ा सा अप डाउन है। क्वाइट गुड इन कंप्यूटर, टाइपिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। या आपका जो है क्वाइट गुड इन, जैसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आप मैथ्स में बहुत, ये भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, ठीक। आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ, अपने एक्सपीरियंस क्या लिया है? स्किल, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आपने ये चीज़ भी बतानी है कि आपने क्या अपने एक्सपीरियंस आपके पास है। या आप गेम के हो कि मैं गेम हूँ, ट्रेनर हूँ, तो ये चीज़ भी आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह बता सकते हो, ठीक है। हैविंग जो एक्सपीरियंस आपने स्कूल के दौरान लिया है, एनसीसी में गए हो, ठीक, आप गेम में रहे हो, उसमें स्कूल में आप प्लाटून लीडर रहे हो, आपने लीड किया है, फंक्शन एग्जीबिशन में आपने बढ़ चढ़ कर आगे पार्टिसिपेट किया है, तो वो चीज़ जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ भी बताना है। इट्स श्योर यू आर नॉट श्योर अबाउट एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने उन चीज़ों को ज़्यादा उनसे डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ जो होता है आपका, उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है तो जैसे आप बताओगे श्योर अबाउट, तो आपने बताना है कि एक्सपीरियंस ऑफ श्योर अबाउट 2 साल 3 साल जो आपने नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस, तो आपने ये चीज़ को ही बताना है कि मैंने उस चीज़ किया था, उसके बारे में ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बात आती है फैमिली बैकग्राउंड, और फैमिली बैकग्राउंड वाली बात आती है तो अब आप इस स्टेप से बोलते हैं इन माई फैमिली, कितने मेंबर हैं, 2 3 4 जो भी हैं आपके। उसके बाद इफ़ आई टॉक टू अबाउट माई फैमिली मेंबर, 2 3 4, ये आप बता सकते हो कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं। आप बोलते हो थोड़ा सा मेरे डिफरेंट तरीके से चलना है, तो आप इस स्टेप से बोल सकते हो सो माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, या 3 मेंबर या 2 मेंबर्स। तो इस स्टेप से भी आप आगे प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो जैसे आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, तो इसमें से एक चीज़ आपने बोला, आई एम क्वाइट गुड इन सो एंड सो, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ सो एंड सो, इट्स श्योर यू आर नॉट श्योर अबाउट एक्सपीरियंस, ये चीज़ बताना। बैकग्राउंड में इन माई फैमिली बोलना है, या तो इफ आई टॉक टू अबाउट माई फैमिली, या तो सो माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न सो एंड सो। तो एक चीज़ याद करना, सब चीज़ को नहीं करना, जो आपको इजी लगेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है हॉबीज़। आपने फैमिली के बारे में बताया, आपने अपना नाम बताया, जगह बताई, एजुकेशन बताया, स्किल बताया, आपने एक्सपीरियंस बताया, फैमिली के बारे में बताया। अब बात करते हैं हॉबीज़ की, कि हॉबीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ बोलना। आई एम फाउंड ऑफ, मैं इस गेम से प्यार करता हूँ, जो भी आप गेम से अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। आई लव, मैं इस फुटबॉल को प्यार करता, फुटबॉल का गेम है, उससे ज़्यादा मेरे को प्यार मोहब्बत उसको ज़्यादा देखता हूँ। मैं क्रिकेट के देखता हूँ, तो बस मैं उस गेम से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। आई हैव कपल ऑफ हॉबीज़, मैं बहुत से गेम को पसंद करता हूँ। इफ़ आई मैंशन अबाउट माई हॉबीज़, ये भी बोल सकते हो। इफ़ आई मैंशन अबाउट माई हॉबीज़, तो जैसे ड्राइविंग कार, लिसनिंग म्यूजिक, तो ये चीज़ भी आप शो करते हो। जरूरी नहीं कि गेम का ही बताना है, तो अभी बता सकते हो कि आपको ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, या किसी की मदद करना पसंद है, ठीक है, तो समाज के लिए काम करना पसंद है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ भी आपने बताना है, क्योंकि जो अफसरलाइक क्वालिटीज उसमें वही होता है जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लोगों को प्रेजेंट कर सके, लोगों की बात सुन सके, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उन्हीं चीज़ों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अब इम्पॉर्टेंट, तो इफ इम्पॉर्टेंट दैट कि ही आस्क, अगर वो आपसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट टाइम स्टार्ट योर प्लेस बिकॉज ही इज ऑलरेडी मेंशन योर नेम। अगर बाय द वो आपको नाम से बोलता है कि यस अभिषेक, टेल टू मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यहां पर आकर बच्चे गलती कर देते हैं। अब उसने कहा आपको अभिषेक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, he is already mentioned your name so that you have not say again कि my name is Abhishek, I belong या I am from so and so। तो वहां पर जाके वो देखना चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान क्या आप यहीं हो या कहीं घूम रहे हो, आप यहीं हो, आपका माइंड कहीं और घूम रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बेटा।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इसलिए डिटेल में ले जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई गलती ना हो। तो आप इस चीज़ को आराम से देखिएगा और समझिएगा कि ये गलती नहीं करना, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। उसके बाद डोंट से सर अगेन एंड अगेन। आपने बोला सर माय नेम इज रमेश, श्याम, अभिषेक, कुछ भी आप बताते हो। सर आई बिलोंग टू, सर आई हैव रिसेंटली डन माई 10+2, सर आई एम फाउंड ऑफ, ठीक है, सर आई हैव बैकग्राउंड फैमिली। तो वो सर 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 बोलोगे, उससे पता लगता है कि आप मतलब कंफर्टेबल नहीं हो। तो इसलिए आपने शुरू में सर का वो सर वर्ड स्टार्ट करना है, मैम वर्ड से स्टार्ट करनी है, किसी चीज़ को बार बार सर नहीं दोहराना है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में जो जब भी आप करोगे तो लास्ट में आपने कहना है अपना नाम के साथ दैट्स ऑल अबाउट मी सर। यहाँ पर आकर मतलब जो मेरा इंट्रोड्यूस था वो खत्म हुआ, तो आपने ये चीज़ बोलना है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।